Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic solutions and colligative properties. तो यहाँ पे सबसे पहले solubility से discussion चालू करेंगे. Solids in liquids की solubility अगर हम बात करें तो it is the maximum amount of solid that can be dissolved per 100 grams of solvent. ठीक है, तो that is known as solubility of a given solid in liquid. सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है. इसीलिए आप एक रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं कि हम जब वाटर को हीट कर देते हैं तो उसके अंदर सॉल्ट की जो डिसॉल्व्ड अमाउंट है वो बढ़ जाती है. हेनरीज लॉ जो है दैट इज यूज्ड फॉर डिस्कशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स. तो एक लिक्विड के ऊपर गिवन गैस का जितना ज्यादा प्रेशर है उस पर्टिकुलर गैस का, उतनी ही वो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर होगी. यानी कि जितना प्रेशर वो गैस सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर रही है उतनी ही उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में अमाउंट ऑफ दैट गैस विल बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन लिक्विड. तो यहां पे P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन द वेपर्स अबव द लिक्विड. ये जो काई सिंबल है इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड फेज. एंड KH जो यहां पर लिखा हुआ है दिस इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर गैस. तो सॉल्युबिलिटी जो है गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है. इसीलिए हम जब वाटर को हीट करते हैं तो उसमें बबल्स जो देखते हैं दैट इज एस्केपिंग गैसेस व्हिच वर अर्लियर डिसॉल्व्ड इन वाटर. आगे राउल्ट्स लॉ की बात करते हैं. राउल्ट्स लॉ डिस्कस करता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड मिक्स्ड इन अनदर लिक्विड. तो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं. वोलेटाइल होने का मतलब लिक्विड के ऊपर उसी सब्सटेंस के वेपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम. तो ये जो लिक्विड और गैसियस फेज होता है इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है. तो अगर अकेला प्योर लिक्विड A है तो गिवन टेम्परेचर पे उसके ऊपर उसका कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वेपर प्रेशर. उसकी वैल्यू होती है P0A. सिमिलरली अकेला लिक्विड B अगर कंटेनर में होता तो उसके ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता उसी लिक्विड की वजह से, उसके गैसियस फॉर्म की वजह से, तो दैट वुड बी P0B. तो अब हमने मिक्सचर बना दिया है जिसमें हमने A और B दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया है. तो जो टोटल वेपर प्रेशर उस मिक्सचर के ऊपर होगा दैट विल बी प्रेशर ड्यू टू A प्लस प्रेशर ड्यू टू B. तो यहां पे P0A काई A लिखा है, यानी कि प्योर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस प्योर प्रेशर ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B. तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द राउल्ट्स लॉ. इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहां पे ये जो पहली लाइन है ये हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ B की बात कर रही है. यानी कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है इसके ऊपर हम देखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 से लेके 1 तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर ड्यू टू B 0 से लेके P0B तक इंक्रीज होगा. सिमिलरली A का डिस्कशन करते हैं. हमने ग्राफ का स्केल उल्टा कर दिया. मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0 से लेके 1 तक लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है. तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू A जो है, पार्शियल प्रेशर A का, वो 0 से P0A तक बढ़ रहा है. और किसी भी गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन पे टोटल प्रेशर जो है वो ये ब्लैक कलर की लाइन है विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B. आगे चलते हैं. तो अब आप एक चीज देखेंगे कि एक तो लिक्विड में मिक्सचर है. तो लिक्विड में हमने दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में डिस्कस किया था. लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ A था और लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ B था. अब लिक्विड के ऊपर दोनों ही A और B के वेपर्स हैं, वो भी मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं. तो हम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी निकाल सकते हैं. वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन डाल्टन्स लॉ की मदद से हम निकाल लेंगे, पहले भी हमने पढ़ा है. प्रेशर ड्यू टू A यानी कि P0A XA अपॉन टोटल प्रेशर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज. और यहां पर सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज भी निकाल सकते हैं. ये जो टर्म है P0B XB दिस इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय B और उसको टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर से हम डिवाइड कर सकते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में भी है दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स का और मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी है दोनों का. ठीक है, दोनों ही लिक्विड फेज में है, मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही वेपर फेज में है, मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का केस डिस्कस कर लेते हैं. तो ये सबसे पहला केस है पॉजिटिव डेविएशन का. फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड एसीटोन.
अब इथेनॉल जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो इसकी वजह से इथेनॉल जो है उसके पार्टिकल्स को वेपर फेज में एस्केप करने में थोड़ी मुश्किल आती है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द लिक्विड फेज। लेकिन जब हम इसका मिक्सचर एसीटोन के साथ बनाते हैं तो एसीटोन के कुछ पार्टिकल्स इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्डेड पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, मिक्सचर फॉर्म हो जाता है, सब रैंडम अरेंजमेंट होगा, तो उस वजह से इथेनॉल पार्टिकल्स के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है और भी ज्यादा पार्टिकल्स को वेपर फेज में एस्केप होने का मौका मिलता है। तो आइडियल केस की जो हम कैलकुलेशंस करेंगे वो ये डॉटेड लाइन से हमने शो कर रखी हैं। तो एक्चुअल प्रेशर की जो रीडिंग्स आती हैं वो आइडियल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये डिविएशन जो आ गई आइडियल से, दिस इज नोन एज पॉजिटिव डिविएशन, जो कि एक्चुअल रीडिंग्स थियोरेटिकल रीडिंग से ज्यादा आती हैं। सिमिलरली नेगेटिव डिविएशन होता है। नेगेटिव डिविएशन कब होता है? फॉर एग्जांपल फिनॉल और एनिलीन का मिक्सचर या फिर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। अब इंडिविजुअली ये पार्टिकल, ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, लेकिन फिनॉल और एनिलीन को जब हम मिक्स कर देंगे या क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को हम मिक्स कर देंगे तो इन दोनों के पार्टिकल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो जब सिंगल सब्सटेंस था सॉल्यूशन में तो उसके पार्टिकल्स को वेपर फेज में एस्केप करना आसान था, लेकिन मिक्सचर बनाने के बाद जो पार्टिकल्स मिक्स हुए आपस में उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली और उनको एस्केप करना वेपर फेज में मुश्किल हो गया है। इसीलिए एक्चुअल प्रेशर की जो रीडिंग्स आएंगी वो ओरिजिनल प्रेशर से कम आएंगी, थ्योरेटिकल प्रेशर से। तो इस सिचुएशन को हम नेगेटिव डिविएशन बोलते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव डिविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर और डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर दोनों ही पॉजिटिव आते हैं, और नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर और डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर दोनों ही नेगेटिव आते हैं। आगे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पार्टिकल किसी भी मास का हो या टाइप का हो, लेकिन उसका नंबर अगर बढ़ जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अगर मैं किसी लिक्विड बी में एक नॉन वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्स कर देता हूं तो उसकी वजह से टोटल जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ठीक है, राउल्स लॉ में हमने पढ़ा था टोटल प्रेशर वाज पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब अगर ए नॉन वोलेटाइल है तो पी नॉट ए जो है वो टर्म 0 हो जाएगी और टोटल प्रेशर बचेगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ऑफ कोर्स पी नॉट बी से ये वैल्यू कम होगी जो कि मोल फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और इसी वजह से टोटल प्रेशर लोअर हो जाएगा। ये डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी यूजफुल रहेगी। तो वहां से फॉर्मूला आता है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट ए। यहां पर I जो है वो वैन हॉफ फैक्टर होता है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो अगर आपका जो सब्सटेंस जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं अगर वो लिक्विड के अंदर आने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl को अगर आप पानी में डालते हैं तो 1 मोल NaCl से आपके पास 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बन जाते हैं। 1 मोल Na+ अलग हो जाते हैं, 1 मोल Cl- अलग हो जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो चूंकि मैंने NaCl को लिक्विड में डाला तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉपर्टी हम मेजर कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एसोसिएट कर जाते हैं किसी पर्टिकुलर लिक्विड में जाके। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो इस केस में एसोसिएशन होगा और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओरिजिनल से कम बचेंगे। तो आपकी जो थियोरेटिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आने वाली है और जो एक्चुअल रीडिंग्स आएंगी दे विल बी डिफरेंट, और उन्हीं के रेशियो को वैन हॉफ फैक्टर I कहते हैं। आगे एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई और सॉल्यूट को हम पुट कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। यहां पे I वैन हॉफ फैक्टर है, KF जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है जिसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड M इज द मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन।
सिमिलरली एक सॉल्यूशन हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यहां पर ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, आई एम वेरी सॉरी। दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी भी जो है, जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बाय विच द बॉइलिंग पॉइंट हैज बिकम मोर, वो जो है वो आई इंटू केबीएम के बराबर होता है। आई वेंट ऑफ फैक्टर है, केबी जो है इट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, इसको एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। एंड एम इज अगेन द मोलालिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। यहां पे केएफ और केबी का फॉर्मूला भी हमें पढ़ना है। केएफ का फॉर्मूला होता है आर एम टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, केएफ जो है वो आपके सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉल्वेंट के मोलर मास को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके टेम्परेचर जो होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे, उसका स्क्वायर अपॉन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली केबी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हमें फॉर्मूला में यूज करना है और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यूज करनी है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर हम दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस को रखते हैं और उनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ लिक्विड ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि जिसके अंदर लिक्विड ज्यादा है, वहां से जो लिक्विड है, वाटर जो है वो फ्लो करके हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड में चला जाता है टिल बोथ द कॉन्सेंट्रेशंस बिकम द सेम। तो अगर ये जो आपका डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन का, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो करता है, उसको अपोज करने के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर हम लगा सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू सी आर टी। यहां पे आई अगेन वेंट ऑफ फैक्टर है, C is the concentration expressed in moles per liter, R is the universal gas constant and T is the temperature expressed in Kelvin। तो आप ध्यान रखेंगे इन सब फॉर्मूलाज में I के फैक्टर को आप नहीं भूलेंगे। अगर सिंपल सॉल्यूट है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे यूरिया है, जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होता है, तो I की वैल्यू 1 रख दीजिए। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है और या फिर कोई और पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो एसोसिएट होता है, तो आप वैल्यूज अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू के जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू होती है 1 + n-1 इंटू अल्फा। यहां अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो अल्फा को 1 रखते हैं। एन जो है वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, एक NaCl की यूनिट में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक Na+ और एक Cl-। तो यहां n की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। मान लीजिए Na2SO4 है, तो एक यूनिट के अंदर एक सल्फेट आयन होगा और 2 Na+ होंगे, यानी कि टोटल पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे 3। तो यहां पे n की वैल्यू आप 3 पुट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन में I जो है, यहां पे हम एसोसिएशन पुट करेंगे। एसोसिएशन में I की जो वैल्यू है वो आती है 1 - बीटा + β/n। यहां पर बीटा क्या है? बीटा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन की फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, और n जो है, n आता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH जो है उसके 2 पार्टिकल्स मिक्स करके एक डाइमर बना लेते हैं। तो यहां पर n की वैल्यू जो है हम 2 पुट करेंगे। तो n पार्टिकल्स ऑफ A विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट ऑफ A। तो यहां पर ये जो n है इसको हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया है ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। काफी सिंपल सा टॉपिक है। इस चैप्टर के शुरू में कुछ कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स का भी डिस्कशन हुआ है जो हम ऑलरेडी मूल कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। तो आप प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, और हमारे पास ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इंक्लूडिंग वेंट ऑफ फैक्टर्स, एप्लीकेशन ऑन ऑल द 4 प्रॉपर्टीज, इस चैप्टर में इस सब पॉइंट्स के सारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लीजिए। काफी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर में से। इट इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you.